स्टूडेंट्स, इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है, इसका मीनिंग क्या है, ज़रा इसे समझें। सपोज़ आपके पास एक सेल जिसकी ईएमएफ ई जैसे मैंने शो भी किया है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर और उसके साथ एक लोड लगा है कैपिटल आर। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि जब करंट इसमें से कन्वेंशनल करंट चलेगा तो कैपिटल आर की किस वैल्यू के लिए आपका ये जो सोर्स है मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा। मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो लोड की रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। या हम क्या कंडीशंस रखेंगे कि आपका सेल मैक्सिमम पावर लोड में डेवलप करेगा। इलेक्ट्रिक पावर की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर आपके लिए इलेक्ट्रिक पावर के कंसेप्ट की बात करने लगा हूँ। इवन इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, आपने पढ़ा भी है। इसको ये भी कहते हैं, इसके कई फार्मूले होते हैं। ये V इंटू आई भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर भी होता है। मेरे को इस इलेक्ट्रिक पावर को मैक्सिमम करने की कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि कैपिटल आर की किस वैल्यू के लिए जो पावर है लोड में वो मैक्सिमम होगी। पहले इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में आपको ईएमएफ गिवन है। मैं इस क्वेश्चन में ईएमएफ की वजह से नेट करंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन में ईएमएफ ई है। करंट फाइंड आउट करने के लिए मैं ईएमएफ को टोटल रेजिस्टेंस जो कि एक्सटर्नल प्लस इंटरनल है उसके साथ यूज़ कर लूँगा। तो ये बात तो क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक पावर आप फाइंड आउट करने लगे हैं उसकी वैल्यू जो कि आई स्क्वायर आर है, मैं पहले आई का स्क्वायर और साथ में आर लिखने लगा। अब आपको पता है मेरे को ये पावर मैक्सिमाइज करनी है। कंडीशन पावर ढूंढने की नहीं है और कंडीशन पावर को मैक्सिमम करने की है। मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन कहती हैं कि अगर आपको पावर को मैक्सिमाइज करना है अंडर द वेरिएबल ऑफ कैपिटल आर तो हम कंडीशन को कैसे ढूंढेंगे। हम पावर की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर और इसे ज़ीरो पुट कर देंगे। तो ये मैक्सिमा की कंडीशन है जो आप ऑफ कोर्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं डिफरेंशिएट करने लगा हूँ आपके पावर के इस कंसेप्ट को। ये है ई स्क्वायर, ये है आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर और इसकी डिफरेंशिएशन को मेरे को ज़ीरो भरना है। यहाँ से कैपिटल ई स्क्वायर जो कि कैपिटल आर के साथ वेरी नहीं कर रहा है उसे मैं बाहर निकालने लगा हूँ, डिफरेंशिएशन करने लगा हूँ। आपको पता है डिफरेंशिएशन में हम किसी भी एस्पेक्ट को कैसे करते हैं। ये मेरे पास एक डिवीज़न रूल है जहाँ पर डिवीज़न रूल अप्लाई करते हुए डिफरेंशिएशन का मैं पहले लोअर टर्म का स्क्वायर करूँगा जो कि आप समझ गए होंगे। फिर ये फार्मूले में होता है लोअर टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर टर्म विद माइनस, देन अपर टर्म न्यूमिनेटर और फिर डिफरेंशिएशन होती है ऑफ द लोअर टर्म। मैं होप करता हूँ आपको ये डिफरेंशिएशन याद होगी। इसे डिवीज़न रूल कहते हैं। अगर आप मैथमेटिकली आप इस एस्पेक्ट को देखें डिफरेंशिएशन करने के बाद तो यहाँ पर हमारे पास ई स्क्वायर है। हमारे पास अगर आप इस क्वेश्चन में पूरी वैल्यू को यहाँ पर यूज़ करना चाहें तो आर प्लस आर की पावर 4 यहाँ पे है, आर प्लस आर का होल स्क्वायर यहाँ पे है, डी आर बाई डी आर की डिफरेंशिएशन आपको 1 प्रोवाइड कर देगी। साथ में हमारे पास जो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन है उसमें हम पावर आगे शिफ्ट कर रहे हैं, पावर में से एक कम कर रहे हैं ताकि हम अपने डिफरेंशिएशन को यूज़ कर सकें उसी एस्पेक्ट से और इक्वल टू ज़ीरो भर सकें।
यहाँ से अगर आप डिफरेंशिएशन को ध्यान से देखें, जिसको हम यहाँ पर अब इसे करके देखेंगे कि हमारे पास ये डिफरेंशिएशन किस तरह से आएगी, तो हमारे पास यहाँ से ई स्क्वायर बाहर आ चुका है। यहाँ से आपके पास इस टर्म में अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास जो टर्म है ये है r प्लस आर की पावर 4, यहाँ पे ये है r प्लस आर का स्क्वायर माइनस 2r, और यहाँ पर है ये वर्डिंग r प्लस आर इक्वल टू 0। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हुए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो ब्रैकेट वाला कंसेप्ट है उसे यहाँ पर रखने लगा हूँ, और आप जानते हैं बाकी चीज़ राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी। हमारी इस कंडीशन ने फिर हमें बताया कि अगर आप यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कर दें, जो आपको यहाँ पर वर्डिंग में दिख जाएगा, और अपनी अदर ब्रैकेट को भी यहाँ पर अगर आप यूज़ कर दें तो आपके पास -2r² और -2rr इक्वल टू 0 आ रहा है। आपकी इस कंडीशन में ये एक वर्ड कट गया है जिसका नाम 2rr की वर्डिंग है, और आपके पास मैथमेटिकली यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर पेंडिंग हो रही है वो ये है। और इस कंडीशन से आपको शायद एक बात समझ आ गई होगी, और वो है बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन कि अगर हम किसी भी सोर्स से जो लोड लगाते हैं, अगर वो लोड की वैल्यू उस सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तब इसे कहते हैं कि ये कंडीशन है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ये बात ध्यान रखना, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर हमारे पास लोड की वैल्यू जो सोर्स लगा है, सेल लगा है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर आ जाए, तब हम कहते हैं कि इस क्वेश्चन में जो हमारे पास पावर है वो मैक्सिमाइज हो चुकी है। मतलब आपके पावर के इस फार्मूले को एक बार फिर देखें। आपने कुछ देर पहले इस पावर के फार्मूले को ऐसे लिखा था, आप नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आज इसी कंडीशन में पावर को मैक्सिमाइज करना चाहें तो आप देखें मैं इस कंडीशन में मैक्सिमाइज करने के लिए क्या वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ। मैं कैपिटल R की जगह भी स्मॉल r का ही यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आपको इस कंडीशन में बहुत ही आराम से पावर की वैल्यू और मैक्सिमम पावर की वैल्यू आपको क्लियर हो जाएगी। तो अगर एक सोर्स के साथ आपको पावर पूछी है तो पावर आपके पास मिल चुकी है, और अब आपके पास मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय अ सोर्स, इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर्ड बाय ए सोर्स रेडी है। अगर आपने इस वेरिएशन को अच्छी तरह समझा होगा तो इस वेरिएशन को हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, और ये वेरिएशन आपको बता रही है बहुत इम्पॉर्टेंट एक मैथमेटिकल वर्ड कि हम इस क्वेश्चन में लोड रेजिस्टेंस को वेरी करवा रहे थे। तो जो पावर होती है, जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाते हैं तो पावर जो होती है वो लगातार पहले बढ़ती है और बताना चाहूँगा फिर वो कम हो जाती है। और अभी आपने मैथमेटिकली ये बात फाइंड आउट की है कि पावर कब अपनी मैक्सिमम वैल्यू बताती है, और आंसर है जब हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर आ जाती है, और इस दौरान आपके पास इस सर्किट की कितनी मैक्सिमम पावर डिलीवर होती है। होप करता हूँ ये आपको ग्राफिकली भी दिख गया होगा। सो इम्पॉर्टेंट है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम और इसकी कंडीशन। थैंक यू।